13 जनवरी 2026 को इंडिया में एक नया रूल आया, यूजीसी इक्विटी रूल 2026। सुनो तो अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी में ये रूल कैंपस पे एक डेंजरस एक्सपेरिमेंट है। जी हाँ। पहले जानते रूल में है क्या। हर कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनेगा। सेकंड, 24/7 हेल्पलाइन यानी कि कंप्लेंट पोर्टल खोले जाएंगे। थर्ड, इक्विटी कमिटीज बनेंगी और कैंपस पे इक्विटी स्क्वाड्स पेट्रोलिंग करेंगे। साउंड्स गुड, राइट? लेकिन सेक्शन 3C में एक डेफिनेशन है जो सब कुछ बदल देता है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ SC, ST, OBC के अगेंस्ट ही होगा। मतलब जनरल कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको विक्टिम माना ही नहीं जाएगा। अब यहां पे इस रूल से मुझे 3 बड़ी प्रॉब्लम नजर आती है। पहला, वन वे जस्टिस। अगर SC स्टूडेंट जनरल स्टूडेंट को डिस्क्रिमिनेट करे, नो एक्शन। लेकिन अगर जनरल स्टूडेंट SC स्टूडेंट को डिस्क्रिमिनेट करे तो तुरंत एक्शन। ये इक्वालिटी नहीं, ये तो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन हो गया। सो आई डोंट थिंक सो दिस इज गुड। नाउ द सेकंड प्रॉब्लम, फॉल्स कंप्लेन्स का सेफ गार्ड 0। मतलब कि पुराने ड्राफ्ट में फॉल्स कंप्लेन्स के अगेन पेनल्टी थी, लेकिन फाइनल रूल में हटा दिया। मतलब किसी भी स्टूडेंट को प्रोफेसर से अगर ग्रज है तो वो कंप्लेन कर देगा और प्रोफेसर की करियर खतरे में, और कंप्लेनेंट को कोई सजा नहीं होगी रिगार्डिंग फॉल्स केस। मैं ऐसा सोचती हूँ, एज अ रिसर्च स्कॉलर आई सी माई सेल्फ एज अ प्रोफेसर इन फ्यूचर। मेरा करियर इतना नोबल प्रोफेशन होने के बावजूद भी सेफ नहीं है। कोई भी आके मेरे करियर को खराब कर सकता है। इमेजिन करो अपने प्रोफेसर को फॉल्स केस में डिफेंड करते हुए। फेयर है? नो वे। नाउ द थर्ड प्रॉब्लम, मेरिट सिस्टम की डेथ हो गई। जी हाँ, डेथ हो गई बिकॉज कमिटी में सिर्फ SC, ST और OBC रिप्रेजेंटेशन मैंडेटरी है। कितना वैग डेफिनेशन है ये। मतलब कि नॉर्मल फीडबैक भी इम्प्लिसिट बायस बन सकता है। रिजल्ट क्या होगा इसका कि टीचर्स डरेंगे प्रॉपर इवैल्यूएशन से। एक्सेलेंस की जगह मीडियोक्रिटी सेफ ऑप्शन बन जाएगी लोगों के लिए कि भाई बच के चलो, जरूरत नहीं सबको सच्चाई बताने की। और एजुकेशन सिस्टम की एकदम वाट लगने वाली है इस चीज की वजह से। अब मेरे हिसाब से सोसाइटी पे इसका इंपैक्ट बहुत बुरा पड़ने वाला है, क्योंकि कास्ट लाइंस परमानेंटली कैंपस में एम्बेड हो जाएंगी। ट्रस्ट की जगह सर्वेलेंस कल्चर आ जाएगा, कोलैबोरेशन की जगह फियर आएगा, और स्टूडेंट्स पहले कास्ट से आइडेंटिफाई करेंगे, स्कॉलर से नहीं। क्या ये फेयर है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा था कि कास्ट डिविजन्स जो है वो टेम्पररी प्रॉब्लम है, लेकिन ये रूल ये तो उन्हें परमानेंट बना रहा है। सो ये फेयर कैसे हो सकता है? देखिए, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कुछ नहीं कहना है, लेकिन इंटेंट उनका हो सकता है अच्छा हो, लेकिन एग्जीक्यूशन वर्स्ट है। वर्स्ट मतलब डिजास्टर है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना जरूरी है, लेकिन वन साइडेड रूल से बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये एक आर्बिट्रेरीनेस को दूसरी आर्बिट्रेरी से रिप्लेस कर रहा है रूल। और सबसे वर्स्ट पार्ट इसका क्या है पता है आपको? US जब DEI को डिसमेंटल कर रहा है क्योंकि वो फेल हो गया, तब इंडिया उसे इंपोर्ट कर रहा है। अब सोचो, समझो और अपनी आवाज उठाओ, बिकॉज UGC इक्विटी रूल 2026 आई फील गुड इंटेंट हो सकता है, लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत खराब है, डिजास्टर है, वेरी बैड एग्जीक्यूशन। सो शेयर इफ यू अग्री विद माई थॉट, एंड प्लीज शेयर योर व्यू इन द कमेंट।